नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। बात करेंगे केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के मकसद से आज नीति आयोग की टीम रांची पहुंच रही है। वीके पॉल की अगुवाई में 6 सदस्यों की टीम अलग अलग मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत करेगी। बुधवार को दोपहर प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में नीति आयोग शिरकत करेगी और इस बैठक में केंद्र और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से डीवीसी के बकाये, कोला रॉयल्टी के बकाये, 15वें वित्त आयोग की राशि का भुगतान और इससे पहले नीति आयोग को राज्य सरकार ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची थमाई है। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी के बकाया कटौती से संबंधित विवाद। राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते के एक तरफा पीछे हटने का फैसला लिया था और उसे केंद्र नहीं मान रहा है और बार बार विकास योजनाओं की राशि की सीधे रिजर्व बैंक से काट लिए जाने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है और उसके अलावा सीसीएल और बीसीसीएल समेत तमाम कोल कंपनियों पर राज्य सरकार ने 1.5 लाख करोड़ बकाया होने का दावा किया है और यह राशि अलग अलग परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण के बदले में राज्य सरकार को मिलनी है। और इसके अलावा एक अहम मुद्दा है जीएसटी का बकाया। जीएसटी कटौती के बाद में राज्य सरकार को लगभग 1500 करोड़ रुपए मिलने हैं और यह राशि केंद्र से किस्तों में मिल रही है। तो अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मनोज जी से जानेंगे। मनोज जी, नीति आयोग का झारखंड दौरा है और ऐसे में कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम चर्चाएं की जा सकती है? देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे नीति आयोग के इस दौरे को लेकर के तो यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास करके इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पिछले दिनों अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों डीवीसी के द्वारा बिजली काटने, बकाया को काटने को, आरबीआई के द्वारा बकाया काटने को लेकर के और यहाँ एचईसी के बिजली काटने को लेकर के काफ़ी हो हल्ला हुआ था। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर के अगर कहा जाए तो एक तरह से खटास नजर आई थी और ये खटास जो है विधानसभा सत्र के दौरान में भी देखने को मिली जब इन सारे चीज़ों पे विधानसभा में चर्चा हुई और सरकार के तरफ से भी यह कहा गया कि काफ़ी बकाया है केंद्र के ऊपर और वो पैसा नहीं मिलता है, जबकि केंद्र जो है वो सीधे आरबीआई से जो राज्य के विभिन्न योजनाओं की पैसा है वो काट लेती है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये इन सारे विवादों के साथ साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे अगर कहा जाए तो उन मुद्दों पे केंद्र और राज्य के बीच मतभेद है। उन्हीं सारे चीज़ों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल ये बैठक होगी और उन सारे मुद्दों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अगर हम महत्वपूर्ण मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो डीवीसी का बकाया, केंद्र द्वारा आरबीआई के माध्यम से एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसमें केंद्र, आरबीआई और राज्य सरकार थी। ये पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2017 में यह समझौता किया था और बाद में राज्य सरकार ने उस समझौते से अलग हट गई। नतीजा ये हुआ है कि पूर्व के समझौते के हिसाब से जो केंद्र का जो बकाया होता है खास करके ऊर्जा मद में वो आरबीआई से केंद्र के खाते से काट के दे दी जाती है अगर वो ऊर्जा विभाग उसको उसका डिमांड ड्राफ्ट देता है तो एक तरह से कहा जाए तो पिछले दिनों जो पैसा काटे गए थे केंद्र की तरफ से वो उसी का एक नतीजा था। तो जबकि राज्य सरकार का कहना है कि कई कोयला रॉयल्टी समेत कई ऐसे पैसे हैं जो केंद्र के पास बकाया है वो नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी वजह से केंद्र जो है समय पे केंद्र को पैसा राज्य सरकार नहीं चुका पाती है। इसमें डीवीसी का बकाया है, कोयले की रॉयल्टी है, इसके अलावा जीएसटी का बकाया भी है जो केंद्र किस्तों में देता है। तो ये इन सारे मुद्दों को लेकर के बात होगी। साथ ही केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही है जिनका पैसा नहीं अभी राज्य सरकार को मिला है और यहाँ एयरपोर्ट, देवघर में एयरपोर्ट खोलने को लेकर के और कई राज्यों में से एयर कनेक्टिविटी जोड़ने को लेकर के भी है। तो इन सारे मुद्दों पे गहन चर्चा होगी और विभिन्न विभागों के जो अधिकारी, आला अधिकारी होंगे इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, केंद्र के लिए और यहाँ के विकास के लिए। साथ में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर के यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।